कर्मचारियों के एरियर को लेकर एक नया संकट जो है वो मंडराने लगा है। उस संकट को लेकर भी बात करेंगे कि आखिर जो है राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति जिस तरह से काफी टाइट हो चुकी है और इसके बावजूद जो है वो कर्मचारियों को एरियर की किस्तें देनी है और विधानसभा चुनाव से पहले जो है वो कर्मचारियों को एरियर देना है, लेकिन कैसे दिया जाएगा और क्या जो प्लान है वो सरकार का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, इस पर भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बहाली की गई है और कांग्रेस जो है वो लगातार इसे बड़ा एजेंडा बना रही है और चुनावी दौर में जो है वो कर्मचारियों को इसमें लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल में उन योजनाओं को लागू करने की बात कह रहे हैं जो उनके प्रदेश में ही लागू नहीं हो पाई है। और अब बात करते हैं कैबिनेट की बैठक को लेकर। तो 5 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में एक बड़ी बात सामने आ रही है कि इस बैठक में सरकार जो है वो कर्मचारियों से संबंधित कई मुद्दों को लेकर फैसला जो है वो ले सकते हैं, जिसमें प्रमुखता पर आउटसोर्स की स्थायी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इस पर जरूर चर्चा हो सकती है, लेकिन डिसीजन और घोषणा जो है वो सरकार सितंबर के अंत में करेगी जब आचार संहिता जो है वो लगेगी। और इसी के साथ एनएचएम और आरकेएस और जल रक्षकों का मुद्दा भी जो है वो इस कैबिनेट की बैठक में लाने की तैयारी यहां पर फाइनेंस की ओर से शुरू की गई है, क्योंकि सरकार के निर्देश है कि जिन जिन कर्मचारियों के लिए पॉलिसीज बनानी है उन सभी के एजेंडे जो है वो इस कैबिनेट की बैठक में लाए जाए। और इसी के साथ जो है वो क्योंकि यहाँ पर पॉलिसीज मैटर बहुत सारे हैं, चाहे वो आरकेएस के हो, चाहे वो एनएचएम के हो या फिर वो एसएमसी टीचर्स के हो, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो यहाँ पर सरकार कोई ना कोई फैसला लेने की तैयारी में जरूर है। हालांकि एक दिक्कत जरूर सरकार के सामने खड़ी हो चुकी है, जिस तरह से हमने पहले ही शुरुआती में आपको कहा था कि इस समय जो है वो सरकार की वित्तीय स्थिति जो है फिर से संकट में आ चुकी है। कर्मचारियों का एरियर देना है, उन्हें डीए देना है और एक बार फिर से कर्मचारियों के एरियर को लेकर एक बड़ा संकट यहां पर दिखता नजर आ रहा है सरकार के लिए, क्योंकि 2500 करोड़ रुपए की जो 2500 करोड़ का जो लोन है वो एक बार फिर से सरकार लेने वाली है और इलेक्शन के समय, यानी कि इलेक्शन आने वाले हैं और इस इलेक्शन के बिल्कुल नजदीक जो है वो सरकार 2500 करोड़ का लोन लेने की पूरी तैयारी यहां पर कर रही है। और कुल जो है वो क्योंकि इस समय सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है और कुल 10,000 करोड़ का जो एरियर है वो सरकार को देना है, कर्मचारियों का जो देय है। लेकिन अब ऐलान जो सरकार ने किया है, जो घोषणा यहां पर की है वो 1,000 करोड़ की है, यानी कि 1,000 करोड़ के साथ जो है वो पहली किस्त कर्मचारियों को एरियर की दी जाएगी। और इसी के साथ इसमें ये भी अब नई चीजें सामने आ रही है कि इनमें रेगुलर कर्मचारी और अनुबंध कर्मचारी, पेंशनर और एनपीएस, इन तमाम कर्मचारियों की कैटेगरीज को जो है वो यहां पर एरियर का बेनिफिट दिया जाना है। और इसमें 1,000 करोड़ से क्लास 4 को ही एरियर की किस्त जो है वो मिल पाएगी अगर उन्हें पूरा एरियर सरकार देती है। और 15 सितंबर से पहले देने का भी लक्ष्य यहां पर सरकार ने रखा है। लेकिन अब जो चीजें यहां पर सामने आ रही है कि आखिर जो है वो सरकार कैसे एरियर की किस्त कर्मचारियों को देगी, क्योंकि 10,000 करोड़ सरकार को अगर पूरा एरियर कर्मचारियों को देना है तो 10,000 करोड़ हिमाचल सरकार के खाते में चाहिए, लेकिन 2500 करोड़ जो है वो सरकार लोन लेने की तैयारी में है। तो ऐसे में सवाल खड़ा जरूर हो चुका है कि आखिर जो है वो इस दुविधा से अब सरकार और सरकार का फाइनेंस विंग कैसे निपटेगा। तो यहां पर जो चर्चाएं चल रही है कि एनपीएस कर्मचारियों को और पेंशनर्स को बैंक अकाउंट में जो है वो सीधा उनका एरियर आएगा और इसके अलावा जो रेगुलर कर्मचारी होंगे उन्हें जीपीएफ के माध्यम से जो है वो उनका एरियर दिया जाएगा। तो यहां पर क्योंकि सरकार को अपना पैसा बचाना है, किस तरह से जो है वो सरकार कर्मचारियों को राहत भी दे और कर्मचारियों को ये भी ना लगे कि सरकार जो है वो इस चुनावी दौर में जो है वो केवल कर्मचारियों को आश्वासन पे और उम्मीद दिखा रही है। तो यहां पर जो अभी तक लमसम फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से प्लानिंग की गई है कि एनपीएस कर्मचारी और पेंशनर्स को बैंक अकाउंट में उन्हें उनका एरियर दिया जाएगा। इसके अलावा जो रेगुलर कर्मचारी होंगे दूसरे और क्लास 1 अफसर होंगे उन्हें उनके जीपीएफ के माध्यम से जो है वो एरियर का यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा। तो एक ही चीज जो है वो यहां पर सामने आ रही थी। और इसी के साथ यहां पर जो है वो
दूसरे यहाँ पर अगले अगर हम देखें तो 1000 करोड़ का जो एरियर सरकार दे रही है, तो जरूर, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी जो है वो ये कमेंट्स यहाँ पर लिख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो सरकार कर्मचारियों पर कोई भी जो है वो राहत नहीं दे रही है। ये कर्मचारियों का पैसा है एरियर का, जो 2016 से उन्हें देना है, लेकिन सरकार ने अपने पास इसे दबा के रखा है। तो अब जब एरियर देने की बात आई, यानी कि जब कर्मचारियों का पैसा देने की बात आई, तो सरकार बहुत सारी चीजों को गोलमोल कर रही है। लेकिन हकीकत यही है, हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने में इतना ज्यादा बजट नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को एक साथ उनका एरियर दिया जाए और उनका डीए दिया जाए। तो अब डीए की जो 34% डीए की घोषणा होनी थी, उसका नोटिफिकेशन होनी थी, तो फिलहाल ये भी अब रुक चुकी है और इस पर भी संकट है। हालांकि अब इलेक्शन के दौर में सरकार और क्या रास्ता निकालती है वो आने वाला समय जरूर बताएगा, क्योंकि सरकार के पास रास्ते बहुत है, सरकार करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। तो इसलिए हो सकता है कि इस इलेक्शन के दौर में सरकार डीए को लेकर भी रास्ता निकाले और कर्मचारियों का डीए जो देना है 34%, वो भी उन्हें दे दे। तो फिलहाल अभी एरियर पर सुई अटकी हुई है कि आखिर यहां से कैसे सुलझा जाए और कैसे जो है वो कर्मचारियों को उनका एरियर देके उन्हें खुश किया जाए। तो फिलहाल एरियर और डीए को लेकर लगातार कर्मचारियों की भी नजरें हैं, कर्मचारी भी सुनना चाहते हैं कि आखिर क्या अपडेट इस पर है। तो जो इस पर अपडेट थी वो फिलहाल हमने अभी आपको यहां पर बता दी है। और इसके अलावा दूसरी अगर खबरों की हम बात करें, यहां पर आउटसोर्स पर हलचल, वो हमने आपको बता दिया। और एनटीटी में 1 साल का डिप्लोमा, तो एनटीटी टीचर्स भर्ती को लेकर कई सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। ड्राफ्ट पॉलिसी अभी तक एनटीटी की बनी नहीं है, शिक्षा विभाग को ये फाइल वापस चली गई है और उसके बाद जो है अब दूसरी बार इस पॉलिसी को बनाने की चर्चाएं चल रही है और उसमें 1 साल का डिप्लोमा जो है वो अभी भी मान्य रखने की बात यहां पर कही जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अधिकतर ऐसे युवा है जिन्होंने एनटीटी का 1 साल का डिप्लोमा किया है। और अब एनटीटी के कर्मचारियों को आप देखिए, जिन्होंने एनटीटी का डिप्लोमा लिया है, सर्टिफिकेट लिया है, उन सभी बेरोजगारों ने भी अब सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर, तमाम सारी जगहों पर सरकार को जो है वो एक पोस्टर के माध्यम से एनटीटी के जितने भी बेरोजगार युवा है वो ये कह रहे हैं कि सरकार अगर उनकी भर्तियां समय पर करती है तो फुल सपोर्ट सरकार को मिलेगा, लेकिन अगर उनकी भर्तियां समय पर नहीं होती है तो ऐसे में जो है वो सरकार को यहां पर पछताना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है वो एनटीटी भर्ती के लिए अब 1 साल के डिप्लोमे को लेकर रास्ता निकाला जा रहा है कि कैसे जो है वो 1 साल का डिप्लोमा यहां पर कंपलसरी किया जाए। और इस कैबिनेट की बैठक, यानी कि 5 सितंबर की कैबिनेट की बैठक में एनटीटी भर्ती का मामला आ सकता है, इसके चांसेस 50-50 है, लेकिन जैसे ही कुछ होगा तो जरूर हम आपको बताएंगे। और राइडर पर की बात करते हैं कि राइडर से कौन कैटेगरी बाहर जो है वो हटेगी, क्योंकि राइडर को लेकर, हायर ग्रेड पे को लेकर काफी चीजें जो है वो सामने आ रही थी, लेकिन अब राइडर हायर ग्रेड पे, यानी कि सरकार ने ये घोषणा तो कर दी कि हायर ग्रेड पे जो है वो सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 3 जनवरी 2022 तक लगे थे। लेकिन यहां पर सरकार ने लॉ विंग को ये मामला भेजा ओपिनियन के लिए, ताकि बाद में किसी भी तरह का लिटिगेशन का मामला ना आए। तो इस पर जो है वो 12 आपत्तियां लॉ डिपार्टमेंट ने लगाई है और इसमें वित्त विभाग की ओर से वित्त विभाग के पास जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई हैं, जिसमें कि ये कहा गया है वित्त विभाग को लॉ विंग की ओर से कि इसमें बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है जिन्हें हायर ग्रेड पे नहीं दिया जा सकता। और इसमें जो है वो कई कैटेगरी इसमें बाहर हो रही है और कहा यह भी जा रहा है कि मैक्सिमम जो है वो इसमें जो हायर ग्रेड पे के लिए पात्र है उन्हीं कर्मचारियों को ग्रेड यहां पर दिया जा सकता है। लेकिन इसमें अभी फिलहाल लॉ डिपार्टमेंट ने 12 आपत्तियां दर्ज की है और इन 12 आपत्तियों में कौन कौन सी कैटेगरीज है ये इसका खुलासा बाद में पता लगेगा। लेकिन अभी तक जो है वो लॉ विंग से जब ये फाइल आज वापस आई है तो उसमें वित्त विभाग को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हायर ग्रेड पे का जो बेनिफिट है उसमें बहुत सारी कैटेगरीज के जो कर्मचारी है वो बाहर होंगे। अब वो कौन सी कैटेगरी होगी वो वित्त विभाग का जो फैसला होगा या जो वित्त विभाग की रिपोर्ट सामने आएगी उसमें पता चल सकेगा। और इसी के साथ हमारे दूसरे जेबीटी रिजल्ट को लेकर, तो जेबीटी रिजल्ट को लेकर आज हमारी शिक्षा विभाग से भी बात हुई, तो इसी के साथ हमीरपुर जैन बोर्ड के भी सचिव से हमारी बात हुई। तो यहाँ पर जो है वो क्योंकि शिक्षा विभाग ने डायरेक्शन दी थी कि आप रिजल्ट जो है वो इसी हफ्ते घोषित कर दे और इसी के साथ कमीशन का भी ये दावा है कि 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के दिन जेबीटी टीचर्स
जेबीटी भर्ती का जो अंतिम रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से चांसेस, और क्योंकि हमारी बात जो है वो लगातार यहाँ पर शिक्षा सचिव से भी हुई, इसी के साथ आज हमें, क्योंकि बहुत सारे जेबीटी के अभ्यर्थी हमारे हैं जिनका सवाल था कि आखिर जो है वो उनका रिजल्ट कब निकलेगा, तो यहाँ पर आश्वस्त ये किया गया है कि जेबीटी का जो रिजल्ट है वो 5 सितंबर तक निकाला जाएगा और उसके बाद जो है वो अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस भी इसमें शुरू होगा। शर्तों के साथ बीएड को इसमें नियुक्तियां दी जाएगी और तमाम जो भर्तियों का प्रोसेस है 617 पोस्टों पर वो शुरू हो जाएगा। और इसी तरह एसएमसी जिला परिषद के कर्मचारियों की बात करें तो एसएमसी के लिए पॉलिसी मैटर है जो कि इस कैबिनेट की बैठक में आ सकता है, चर्चा हो सकती है। एसएमसी के कैजुअल लीव, मेडिकल लीव पर भी कोई डिसीजन हो सकता है इस कैबिनेट की बैठक में। इसी के साथ जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद का नोटिफिकेशन इसमें होनी है, फाइनेंस की ओर से फाइल अप्रूव हो चुकी है और इस पर जो है वो जल्द जिला परिषद के कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। एनएचएम और आरकेएस की पॉलिसी को लेकर है तो एनएचएम और आरकेएस की पॉलिसी फिलहाल अभी आप जो है वो शांत रहिए क्योंकि इलेक्शन का दौर है और अभी तक इसमें यही चीजें सामने आ रही है कि आरकेएस और एनएचएम सरकार जरूर जो है वो राहत इसमें देने की तैयारी में है, लेकिन चुनाव के नजदीकी दौर में जो है वो ये सारी चीजें यहां पर सरकार करेगी। आप अपने सवाल अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजते रहें। ओपीएस को लेकर हमें हमारे दर्शक जो है वो सवाल कर रहे हैं, मोहिंदर पाल, विजय गुम्मा भी सवाल कर रहे हैं और इसी तरह से समर्थ शर्मा का सवाल है जो 556 का भी बताओ। तो समर्थ जी, अभी फिलहाल 556 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई डेट नहीं आई है कि कब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है और क्या होना है, पर जैसे ही कुछ होगा तो आपको जरूर हम इस पर अपडेट बताएंगे। और फार्मासिस्ट अजय केशव बोल रहे हैं कि एनएचएम रिजल्ट अपडेट फॉर 320 पोस्ट। तो ये हम आपने बताया तो हम इस क्वेश्चन को जरूर लेंगे कि इसमें 320 पोस्टों का क्या है, क्योंकि इससे पहले आपने ये सवाल नहीं किया था। और सनी शर्मा ये भी हमें जो है वो जेबीटी पर पूछे, वो हमने आपको बता दिया। विवेक सागर भी जेबीटी रिजल्ट कब, तो 5 सितंबर को जेबीटी रिजल्ट आने के चांसेस है। यहाँ पर जो है वो कमीशन के जो है वो कमीशन के सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने भी हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 5 सितंबर तक निर्देश दिए गए हैं कि रिजल्ट को घोषित कर दिया जाए। और बट अबाउट एनटीटी को लेकर तो ये हमने आपको तमाम आपके जितने भी सवाल हैं, मैक्सिमम सवालों को लेकर जो है वो चर्चा विस्तार से हम कर चुके हैं। प्रेम कुमार पीटीआई भर्ती पर कोई अपडेट तो हमने बता दिया था कि अभी तक फाइल जो है वो सरकार से वापस नहीं आई है। निर्मल भारद्वाज राइडर नोटिफिकेशन, तो राइडर के लिए फिलहाल आपको इंतजार करना होगा क्योंकि हमने आपको बता दिया कि लॉ विंग से 12 आपत्तियां जताई गई है, उसमें बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है जिन्हें हायर ग्रेड पे से दूर रखा गया है। तो इस पर जो है वो क्या आगे चलकर होता है, कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज होती है वो जरूर हम आपको बताएंगे। और कौशल्या चौहान भी राइडर नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। नसीब घवन ओपीएस ओनली, तो ओपीएस का मुद्दा भी प्रदेश में काफी गर्मा चुका है तमाम जगहों पर। अब यहाँ पर हम देखें तो अनशन शुरू हो चुका है और ओपीएस की बहाली को लेकर भी सरकार मंथन कर रही है कि आखिर कैसे जो है वो कर्मचारियों को मनाया जाए। तो अब फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, अपने सवाल हमें भेजते रहिए। हिमाचल प्रदेश के जितने भी मुद्दे हैं लगातार हम उनको उठा रहे हैं और कोशिश करें कि आपके रोजाना इन मुद्दों को लेकर, चाहे वो कर्मचारियों के मुद्दे हो या फिर बेरोजगार युवाओं के हो, जेआईटी का हो, जेबीटी भर्ती का हो, राइडर का हो, तो कोशिश हमारी रहती है कि इस बुलेटिन में हम कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों को उठाएं, आपके सवालों को ले। तो फिलहाल अभी के लिए आप